Okay, then another important question, write down the management of type 1 diabetes. तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नीड 3 to 4 इंसुलिन इंजेक्शंस अ डे। एंड जो इंसुलिन उसमें लग रही होती है वो कॉम्बिनेशन होता है रैपिडली एक्टिंग का और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का, ताकि एक तो उनको इमीडिएट भी हेल्प हो और साथ में वो जो एक्शन है इंसुलिन का वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक इफेक्टिव भी रहे डेफिनेटली। तो फॉर गिवन इंडिविजुअल हैविंग डायबिटीज़ 3 to 4 इंजेक्शंस अ डे आर नेसेसरी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स अलाउ इफेक्टिव इंसुलिन रिप्लेसमेंट। और इसलिए जो हम रेजिमेन लेते हैं ड्रग्स की, उसमें ये हम रैपिड एक्टिंग भी दे रहे हैं, साथ में लॉन्ग एक्टिंग, या हम 2 रेजिमेंट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि हम रैपिड एक्टिंग के साथ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन दें। दूसरी जो हम रेजिमेंट फॉलो कर सकते हैं उसमें हम देते हैं रैपिड एक्टिंग के साथ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। अब इसकी हमने यूनिट्स देखते हैं कि हमें एवरी टाइम कितने यूनिट्स देने पड़ेंगे। हमने ऊपर मेंशन किया है कि हमें एटलीस्ट दिन में 3 से 4 दफ़ा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है। एक हम लगाएंगे प्री ब्रेकफास्ट, एक प्री लंच, एक प्री डिनर और एक बेड टाइम पे सोने से पहले। अगर हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और NPH इंसुलिन दे रहे हैं या न्यूट्रल प्रोटामिन हेजडोन इंसुलिन दे रहे हैं तो हमें कितने यूनिट्स लगाने पड़ेंगे। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का हमें 5 यूनिट लगाने हैं प्री ब्रेकफास्ट, 4 लगाने हैं प्री लंच, 6 लगाने हैं प्री डिनर और बेड टाइम से पहले लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वैसे कुछ खाया पिया नहीं होता, बस सोना ही होता है। तो रैपिड एक्टिंग की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन ओवरनाइट भी तो ग्लूकोज लेवल राइज कर सकते हैं ना, तो हम बस NPH इंसुलिन या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन दे देंगे बेड टाइम पे। अच्छा, उसका NPH इंसुलिन का हमने प्री ब्रेकफास्ट, चूँकि उसका लॉन्ग एक्टिंग होते हैं तो इसके लिए हमें यूनिट कम ही चाहिए होते हैं। 3 यूनिट देंगे प्री ब्रेकफास्ट, 3 यूनिट देंगे प्री लंच, 2 यूनिट देंगे प्री डिनर। लेकिन ओवरनाइट तो 8-9 घंटे तो नींद होती है हर इंडिविजुअल की, तो हमें 8 to 9 यूनिट देने पड़ेंगे NPH इंसुलिन के एट बेड टाइम, ठीक है। तो ये इसकी एक रेजिमेन है। दूसरी रेजिमेन ये है कि हम रैपिड एक्टिंग के साथ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के दें ड्रग्स। रैपिड एक्टिंग में यही है, जो ऊपर था वही फॉलो हो रहा है। 5 यूनिट प्री ब्रेकफास्ट, 4 यूनिट प्री लंच, 6 यूनिट प्री डिनर और बिफोर डिनर रैपिड एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग एक्टिंग में तो इंसुलिन ग्लार्जिन और इंसुलिन डेग्लूडेक होते हैं जो 24 घंटे और 42 घंटे तक का, 24 घंटे और 42 घंटे तक का देती हैं इंसुलिन इफेक्ट। और इंसुलिन डेटामिर होती है। तो अगर हम रैपिड एक्टिंग दें तो उसको तो वही है 4, 5, 4, 6 और नील। और जो अगर हम इंसुलिन ग्लार्जिन या इंसुलिन डेग्लूडेक दे रहे हैं तो वो हमें पूरा दिन देने की ज़रूरत नहीं है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इतना ज़्यादा है कि अगर हम जस्ट प्री डिनर भी अगर हम जस्ट बिफोर स्लीपिंग या बेड टाइम भी 16 यूनिट लगा दें ग्लार्जिन और डेग्लूडेक के, तो वो पूरा दिन बंदा सही रहेगा और पूरी रात सही रहेगा। जबकि जो इंसुलिन डेटामिर है उसका थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लार्जिन एंड डेग्लूडेक। तो अगर हम डेटामिर देनी है तो हमने 6 से 7 यूनिट प्री ब्रेकफास्ट देने हैं, 8 से 9 यूनिट प्री बिफोर स्लीपिंग देने हैं या एट बेड टाइम देने हैं, और बीच में देने की ज़रूरत नहीं है, बीच में बंदा वैसे ही सही रहेगा। तो ये आपने रेजिमेंट्स याद रखनी है। रैपिड एक्टिंग की दोनों जगह पे यही हैं 5, 4, 6 और 0। NPH वाले की ये है कि 3, 3, 2 और 8 से 9 यूनिट। जो रैपिड एक्टिंग की है वो अगेन 5, 4, 6 और 0 है। अगर जो इंसुलिन ग्लार्जिन और डेग्लूडेक दे रहे हैं तो पूरा दिन नहीं देना, बिफोर स्लीपिंग 16 यूनिट देने हैं। अगर इंसुलिन डेटामिर दे रहे हैं तो 6 से 7 यूनिट देने हैं प्री ब्रेकफास्ट और 8 से 9 यूनिट देने हैं बेड टाइम पे। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंट रेजिमेंट्स ऑफ इंसुलिन। अगर हम डिफरेंट जो भी हमें सूटेबल लगे हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमने रैपिड एक्टिंग दोनों में देनी है। और फिर बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हम NPH इंसुलिन देना चाह रहे हैं या फिर डेग्लूडेक या डेटामिर देना चाह रहे हैं।